कमल गुप्ता के मन में टीस नहीं है कि जो लोग आपके खिलाफ चुनाव लड़े, अगर वो नहीं लड़ते तो आपकी जबान जब्त नहीं होती? कोई नहीं, मारा के लेंगे, आ जाओगे, सपोर्ट ही करेंगे ना, नहीं पसंद आओगी फिर छोड़ जाओगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हिसार एयरपोर्ट का मुद्दा बड़ा चल रहा है चुनाव में, आप तो मिनिस्टर भी रहे हैं इसके। मैं कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जेपी की बात करूँ, वो कहीं कहीं बीजेपी को सीधा चैलेंज कर रहे हैं कि अगर हिसार से इंटरनल फ्लाइट शुरू होती है तो इस्तीफा दे देंगे। कोई ये जिनका नाम आपने लिया, केवल ये एक ही व्यक्ति नहीं है जो हास्यास्पद बात करता है। इनसे पहले भी इन्हीं के दो बड़े नेताओं ने ऐसी बात कही थी। और मैं समझता हूं कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब 200 एकड़ की जमीन पर एक हवाई पट्टी थी, आज 7200 एकड़ जमीन पर 10,000 फुट की पट्टी बन गई, एटीसी बन गया। यहाँ पर जो ILS इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का जो एक केबिन होता है वो बन गया, सारी नाइट लाइटें लग गई, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर्स का बड़ा जहाज उतर गया, यहाँ पर एयरफोर्स के जहाज आकर यहाँ पर प्रैक्टिस कर गए, तो क्या कसर रह गई। पहले भी कहा था एक जजप्पा के नेता ने कि यहाँ हवाई अड्डा बना तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, बाद में वो एविएशन मिनिस्टर भी बन गए, तो रिजाइन करना तो दूर, वो तो उसके एविएशन मिनिस्टर बन गए। और उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा जी, उन्होंने भी कहा। मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारे विपक्ष के लोगों को ये कहने में कि एयरपोर्ट बन रहा है तकलीफ क्यों होती है। ये कहने में उनको आनंद आता है कि नहीं नहीं ये बन नहीं सकता, जैसे ऐसे लगता है कि भाई इस बात में उनको बड़ा उल्लास आता है। तो इससे नेगेटिव जो थिंकिंग है वो तो कहीं हो नहीं सकती। मतलब आप तो ये कह रहे हो कि नहीं नहीं मैं तो डॉक्टर बन ही नहीं सकता, मैं तो इंजीनियर बन ही नहीं सकता, मैं तो जीत ही नहीं सकता, और मैं तो रिजाइन कर दूंगा। रिजाइन ले लो ना उनसे, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। ये हास्यास्पद बात है। जेपी साहब कह रहे हैं कि जो उड़ान योजना है कोई, उसमें भी जो हिसार एयरपोर्ट को भी शामिल नहीं किया गया। जो उड़ जाएगी तो हो ही जाएगी उड़ान योजना में। हम तो उड़ान कर चुके पहले। उड़ान योजना में हमने चंडीगढ़, देहरादून और धर्मशाला 3 उड़ानें चलाई थी। वो RCS के तहत ही, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, इसके तहत ही उड़ाई थी। वो तो बात ये हुई कि एक एयर टैक्सी हमें मिली, तीनों उड़ानें वही करती थी। उसमें पहले जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो लॉ था वो ये था कि 1500 मीटर की विजिबिलिटी हो तो जहाज उड़ सकता है, लेकिन उनने बाद में अमेंडमेंट करके उसको 5000 मीटर कर दिया। अब 5000 मीटर तो हिसार में केवल 12, 1 या 2 बजे ही रहती है, सुबह और शाम को नहीं होती। तो वो 3 उड़ान एक एयर टैक्सी से संभव नहीं थी, वो वायबिलिटी नहीं बनती थी। वो एक एयर टैक्सी जो 3 उड़ान भरती थी, एक ही उड़ान भरे, तो इसलिए वो बंद करनी पड़ी। अब तो ILS लग गया, अब तो विजिबिलिटी की कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं रही, तो अब तो नाइट लैंडिंग सिस्टम भी हो गया। और ये सब चीजें शुरू एकदम से नहीं होंगी, पहले वो दिन की फ्लाइट होगी, नाइट की बाद में आस्ता आस्ता बढ़ेंगी। ये सब काम जो 200 एकड़ लैंड थी वो 7200 एकड़ हो गई, 10,000 फुट की पट्टी बन गई, 150 पैसेंजर का पैसेंजर टर्मिनल बन गया और ATC बन गया। आप देखिए ना, वहां जाकर आपको पता लगेगा सारी चीजें। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर कोई दिन को दिन ना कहना चाहे और ये कहे कि नहीं नहीं दिन तो नहीं है, ये अगर होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो दे दे भाई, इस्तीफे का शौक है तो। लोग इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, लोगों ने आपको वैसे ही घर बैठा रखा है। आप वेंटिलेटर पे चल रहे हो इस वक्त, कांग्रेस तो वेंटिलेटर पे चल रही है, उसको सांस नहीं आ रहा। वो तो जीत का दावा करते निगम चुनाव, वो तो पता लग जाएगा ना। पता हरियाणा की विधानसभा में भी क्या हुआ। फिर आप ये देखो, 10 साल तक वो अपना प्रदेश कार्य समिति नहीं बना पाए, 10 साल तक उनके जिला अध्यक्ष नहीं बने। हमारे तो पन्ना प्रमुख भी बने हुए हैं। और ये चुनाव हुआ, लोगों ने उनको ये कहा कि अपोजिशन का दायित्व तो निभाओ, वो अपोजिशन लीडर ही नहीं बना पा रहे, वो क्या बात करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, उनको रिजाइन करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, वो तो पहले ही जनता ने उनका रेजिग्नेशन ले रखा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं प्रचार के लिए, और भी कई बड़े नेता आएंगे, जिस तरीके से रामनिवास राणा ने ज्वाइन किया, और कौन से हिसार के अब ये देखिए ना, लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। कल कौन से व्हाट डज इट मीन, कल पता लग जाएगा आपको कौन कौन ज्वाइन। जिन्होंने बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ा था वो सब लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं। चलो आ तो रहे हैं ना, कोशिश तो कर रहे हैं। अगले क्यों आ रहे हैं वो? क्योंकि उनको कहीं सब अंधकार ही अंधकार नजर आता है। इससे ही पार्टी की ग्लैमरिटी का पता लगता है।
तो कमल गुप्ता के मन में टीस नहीं है कि जो लोग आपके खिलाफ चुनाव लड़े, अगर वो नहीं लड़ते तो आपकी जबान जब्त नहीं होती? कोई नहीं, मारा के लेंगे, आ जाओगे, सपोर्ट ही करेंगे ना, नहीं पसंद आओगी फिर छोड़ जाओगे। जो है वो चुनाव प्रचार भारतीय जनता पार्टी के जो 20 के 20 पार्षदों के चुनाव लड़ रहे हैं और एक कैंडिडेट जो परवीन पोपली जी हमारे मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, 21 के 21 कमल के फूल खिलेंगे और अच्छे मार्जिन से खिलेंगे। मैं समझता हूं कि मेयर का जो चुनाव जिस हिसाब से माहौल है, 50,000 से अधिक से वो जीत रहा है और हमने काफ़ी सोचने पर भी हम ये मजबूर हो गए, हमें कोई हमारा वार्ड कमजोर ही नहीं नज़र आ रहा। हम सभी के सभी पार्षद भी हम जीत रहे हैं, चुनाव बड़ा अच्छा है। अभी अगर आप 10 मिनट पहले आते तो ये मीटिंग थी, ये चुनाव प्रबंधन की मीटिंग थी कि इसमें भोजन कौन बनाता है, प्रोग्राम कौन करवाता है। तो बड़ी सक्रियता से, बड़े उत्साह से सभी प्रबंधकों ने ये कहा कि भी हमारा काम बड़ा चल रहा है, चाहे कोई गेस्ट आए, चाहे कोई बाहर से नेता आए, उनके प्रोग्राम कौन करवा रहा है, हमारे प्रत्याशी के प्रोग्राम कैसे हो रहे हैं। हमारे आज प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे, उनके भी 5-6 प्रोग्राम हुए हैं, सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे हुए।